जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। भक्त और भगवान के बीच एक ऐसा बंधन, ऐसा प्रेम, जिसे जानकर हमारा अंग अंग कृष्ण प्रेम में झूम उठेगा। दोस्तों, यह लीला कथा बहुत वर्षों पुरानी है। वृंदावन में एक बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा रहते थे। दोनों का इस संसार में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं था। वर्षों तक जब उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अम्मा बाबा बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। क्योंकि वो हमेशा से ही वृंदावन में रहते थे, तो उन्हें हमारे प्रभु श्री कृष्ण पर बहुत भरोसा था। उन्हें पता था कि हमारी पुकार कोई सुने न सुने, हमारे गोविंद जरूर सुनेंगे। यही सोचकर दोनों बाके बिहारी जी के मंदिर गए, जहां उन्हें गुसाई जी मिले। गुसाई जी हमेशा से ही उन्हें आते जाते देखते थे, इसीलिए उन्हें पहचान लिया। गुसाई जी को जब बाबा और मैया ने पूरी बात बताई, तो गुसाई जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। अगर आपको कान्हा ने संतान नहीं दी है, तो आप जगत के पालनहार, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुत्र को अपना संतान मान लीजिए। और गुसाई जी ने मैया को लड्डू गोपाल की सेवा करने की सलाह दी। तब से मैया बाबा लड्डू गोपाल की सेवा अपने संतान की तरह करने लगे। सुबह सुबह उठकर लड्डू गोपाल को जगाना, उन्हें स्नान करवाना, उनका अच्छा सा श्रृंगार करना, लड्डू गोपाल को भोग लगाना, मैया का समय इसी में बीत जाता था। मैया लल्ला के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाती थी। उनके मन में बस यही विचार चलता था कि आज मैं लल्ला को कैसे तैयार करूं, आज मैं लल्ला को क्या भोग लगाऊं, मेरे लल्ला को कहीं किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है। मैया दिन रात बस लल्ला 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 में खोई रहती थी। रात में मैया और बाबा लड्डू बनाते थे और सुबह बाबा लड्डू को लेकर गांव में बेचने जाया करते थे। पर बनाई गई लड्डू में जो सबसे पहले 2 लड्डू बनता था, उसे मैया हमेशा अपने लड्डू गोपाल के भोग के लिए रखा करती थी। मैया बाबा हमेशा अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन के लिए जाया करते थे। अब वहाँ के गुसाई जी के साथ साथ सभी ब्रिजवासी मैया बाबा की लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति श्रद्धा को, उनके प्रेम को, बांके बिहारी जी के प्रति उनके विश्वास को जान गए थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब बाबा और अम्मा दोनों बूढ़े होने लगे। अम्मा ने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी नहीं छोड़ी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी भी नहीं भूलती थी। मैया बाबा से जितना काम हो पाता था उतना ही करते थे। बाकी समय वृंदावन की गलियों में हरे कृष्णा हरे रामा का नाम जाप किया करते थे। पर इसी क्रम में अगर मैया बाबा को कोई कुछ पैसे दे दे या ब्रिजवासी कभी कुछ खाना दे दिया करते थे, तो मैया बाबा उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। उनका यही कहना था कि गोविंद ने जब हमें यह जिंदगी दी है, तो हमारे पालनहार भी वही है। हमें अपना कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं अपना कर्म करके अपने लल्ला के लिए और अपने लिए भोजन लाऊंगा। मैया बाबा की इस ईमानदारी के कारण ब्रिजवासी उनका खूब आदर सम्मान करते थे। उनका लड्डू गोपाल की सेवा और बांके बिहारी जी की प्रति भक्ति देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और बूढ़े बाबा की तबीयत खराब होने लगी। अब इस स्थिति में वो नहीं थे कि लड्डू बेचने के लिए बाहर जा सके। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, उसका इस दुनिया को छोड़कर जाना निश्चिंत है। जन्म और मृत्यु दोनों हमारे जीवन के 2 पहलू होते हैं। अंततः वह दिन भी आ गया जब बूढ़े बाबा अपने लड्डू गोपाल और बूढ़ी अम्मा को छोड़कर चले गए। बूढ़ी अम्मा अब इस संसार में बिल्कुल अकेली हो गई। लड्डू गोपाल के अलावा अब उनका कोई भी अपना नहीं था। बाबा के चले जाने के बाद अब उनका पूरा समय बस अपने लड्डू गोपाल के साथ ही बीतने लगा। पर थोड़े दिनों के बाद अम्मा के लिए अब भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगी। उनके पास जो भी पैसे थे सब बाबा के कर्म कांड पर खत्म हो गए।
ब्रिजवासियों ने मैया की मदद करनी चाहिए, पर मैया अपने पति के उसूलों पर चलने वाली महिला है। उन्होंने किसी से भी मदद लेने से इनकार कर दिया। अब मैया को उनके लड्डू गोपाल और खुद के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। मैया के घर के पास बहुत सारे फूल के पौधे थे। मैया अब प्रतिदिन सुबह उठकर फूल तोड़ा करती थी और जब फूल कम पड़ते थे तो वह जंगल जाकर फूल तोड़कर लाया करती थी और उससे मंदिर के बाहर बेचती थी। उससे जो भी 2-4 पैसे मिलते थे उसी से वह खुद का और अपने लड्डू गोपाल के भोजन का प्रबंध करती थी। अब ठंड का मौसम था, बगीचे में फूल खिलना कम हो गए थे। मैया के सामने अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनके पास इतने फूल ही नहीं होते थे जिसे बेचकर वो घर का खर्च चला सके। अब बूढ़ी अम्मा लड्डू गोपाल के लिए दुखी रहने लगी। वो मन ही मन सोचती कि जब बूढ़े बाबा जिंदा थे तो लड्डू गोपाल को प्रतिदिन हम लोग लड्डू का भोग लगाते थे। अच्छी अच्छी चीजें बाबा ला दिया करते थे लड्डू गोपाल के लिए, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं कान्हा को कुछ अच्छा सा बनाकर खिला सकूं। एक शाम मैया देखती है कि उनके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से चावल और थोड़े से दाल पड़े हैं। अब मैया परेशान कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या भोजन बना के खिलाऊं। तभी मैया सोचती है कि आज इस दाल चावल से थोड़ी खिचड़ी बनाती हूँ। वैसे भी मेरे कान्हा को खिचड़ी बहुत पसंद है। यह सोचकर मैया खिचड़ी बनाती है। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद जो थोड़ी सी खिचड़ी बचती है उसे लेकर मैया खाने बैठती है और मन ही मन दुखी होकर वो सोचती है कि लड्डू गोपाल के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अगर मेरा भी कोई और संतान होता तो मैं उसे अपने साथ बिठाकर भोजन करवा रही होती, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती। यह सोचकर मैया की आंखें नम हो जाती है। तभी दूसरे ही पल मैया सोचती है कि मेरे पास तो इस जगत के सबसे श्रेष्ठ पुत्र है जो मेरे साथ हमेशा है। मुझे किसी और की कामना करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सोचकर मैया मुस्कुराते हुए अपने आँखों के आंसू पोंछती है और खिचड़ी का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। मैया, ओ मैया, दरवाजा खोलो ना मैया। मैया अपना खाना छोड़कर दरवाजा खोलने जाती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है मैया देखती है कि एक छोटा सा 5-6 साल का बच्चा उनके दरवाजे पर खड़ा है, जिनका रूप इतना सुंदर और मनमोहक था कि मैया उनके रूप में खो जाती है। तभी वह बालक कहता है कि क्या हुआ मैया, तुम मुझे टुक टुक निहारती ही रहोगी या मुझे अंदर आने के लिए भी कहोगी? मैया प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है कि अरे हाँ हाँ, आओ ना, अंदर आओ। मैया उस बालक से पूछती है कि तुम कौन हो बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? वो बालक कहता है कि मैया मैं बहुत भूखा हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपके साथ भोजन करता जाऊं। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगी? अब मैया दुविधा में पड़ जाती है क्योंकि उनके पास जो थोड़ी सी खिचड़ी थी उनको तो उन्होंने पहले ही जूठा कर दिया था। मैया कहती है कि अरे बेटा, तुम थोड़ा जल्दी आते तो मैं तुम्हें भोजन जरूर करवाती, पर देखो ना, मेरे पास इतनी सी खिचड़ी ही है जिसको मैंने जूठा कर दिया है। अब मैं तुम्हें ये कैसे खिला सकती हूँ? पर वो कहते हैं ना दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल तो अपने भक्तों के मन में बसते हैं, अपने भक्तों के हृदय में वास होता है उनका। मैया की मन की व्यथा को, मन की इच्छा को लड्डू गोपाल पहले ही जानते थे। अब कान्हा आ गए पुत्र बनके मैया के साथ भोजन करने। बालक रूपी कान्हा मैया से कहते हैं, मैया जूठा कर दिया तो क्या हुआ, मैं थारा लाला ना हूँ, मुझे तो तेरे साथ बैठकर ही भोजन करना है। जूठा उठा मैं ना जानता मैया, मुझे तो खिचड़ी ही खानी है। अब मैया दुविधा में पड़ गई कि बालक इतना जिद कर रहा है, अगर उसे मना कर दूं तो बच्चा भूखा रह जाएगा और उसके बाद मैं कैसे खा सकती हूँ। मैया अपने कान्हा को प्रणाम करती है और कहती है, हे लाला, मेरे भूल चूक को माफ करना। यह बोलकर मैया छोटे से बच्चे को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से भोजन करवाती है।
छोटा सा बालक भोजन करके बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है, वाह मैया, तेरे हाथों में तो जादू है। अब ऐसे ही प्रतिदिन वह बच्चा खिचड़ी खाने के लिए मैया के पास आ जाया करता था। अब तो प्रतिदिन का यही नियम बन गया कि जैसे ही बूढ़ी मैया अन्न का पहला निवाला अपने मुंह में डालती थी, वो छोटा सा बालक भोजन करने के लिए मैया के पास आ जाता था। मैया दुविधा में पड़ जाती थी, पर अंततः मैया को वही जूठा भोजन उस बच्चे को खिलाना पड़ता था। अब बूढ़ी मैया सोचती है कि मैं प्रतिदिन इस बालक को जूठा भोजन खिलाती हूँ, अब मैं कल से थोड़ा लेट भोजन किया करूँगी। वह बालक आ जाए, फिर मैं उसे भोजन कराऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। आज मैया बैठकर उस बालक का इंतजार करने लगी कि कब वह बालक आएगा, मैं उसे खिलाऊंगी, उसके बाद खुद खाऊंगी। अब जब आज मैया बालक का इंतजार कर रही है तो वह बालक आया ही नहीं। थक हार कर जब मैया भोजन लेकर बैठी और भोजन का पहला निवाला मुंह में डालती है, वह बालक हाजिर हो जाता है। बूढ़ी मैया उस बालक से कहती है, बेटा तुम थोड़ा जल्दी आया करो, तुम्हें भूख नहीं लगती क्या? वह बालक मुस्कुराते हुए कहता है, मैया मैं तो जल्दी ही आता था, अब तो तुम ही देर करवाती हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब मैया ने ठान लिया था कि वह बालक जितना देर करेगा मैं उससे भी लेट से भोजन करूंगी। अब मैं उस बालक को भोजन करवा के ही भोजन करूंगी। मैं अपना जूठा भोजन अब उस बालक को नहीं दूंगी। मैया की इस जिद से अब लड्डू गोपाल भूखे रहने लगे। मैया देर से भोजन करती, कान्हा और भी देर से आते। ऐसे में कान्हा को तो भूख लग जाती, क्योंकि कान्हा को तो मैया के हाथों का मैया का जूठा भोजन ही ग्रहण करना था। पर इससे बूढ़ी मैया परेशान हो न हो, पर हमारे छोटे से लड्डू गोपाल परेशान जरूर होने लगे। एक दिन जब मैया गहरी नींद में सो रही थी तो लड्डू गोपाल साक्षात उन्हें अपने सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, मैया, ओ मैया, अब तो तुम मुझे समय पर खिचड़ी का भोग भी नहीं लगाती। मुझे तो तेरा जूठा भोजन ही ग्रहण करना है और तेरे हाथ से ही ग्रहण करना है। तू क्यों नहीं समझती मैया? तुझे पता है ना, मैं छोटा सा बालक हूँ, मुझे जल्दी भूख लग जाती है, फिर भी तू देर करती है। मुझे तो बहुत भूख लग जाती है मैया। क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ जो तेरा जूठा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता? मैं तो तेरा छोटा सा लल्ला हूँ ना, मुझे मैया का जूठा भोजन ही ग्रहण करना है। सुन मैया, कल से तुम अपना जूठा भोजन ही मुझे भोग लगाया करोगी, तभी मैं भोजन ग्रहण करूँगा, नहीं तो तेरा यह छोटा सा लड्डू गोपाल भूखा ही रह जाएगा। यह कहकर लड्डू गोपाल अंतर ध्यान हो जाते हैं। बूढ़ी मैया की नींद खुलती है और उनके आँखों में अश्रु की धारा होती है। वह अश्रु की धारा लिए लड्डू गोपाल के पास बैठकर रोने लगती है। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर अपने सीने से लगाकर कहती है, हे गोपाल, हे मेरे बिहारी लाल, तुम इतने दिनों से मेरे घर आकर मेरा जूठा भोजन ग्रहण करते रहे और मुझ अभागन को पता ही नहीं है कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास आकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हे मेरे गोपाल, मेरे मदन मुरारी, मैं खुद को भाग्यशाली समझूं या सबसे बड़ी अभागन? लड्डू गोपाल स्वयं चलकर मेरी कुटिया में आए, मेरे हाथों से बनाया हुआ भोजन ग्रहण किया। यह मेरे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। पर मैं आपको अपना जूठा भोजन खिलाती रही और अपने लड्डू गोपाल को मैं पहचान न सकी। मैं कैसी माँ हूँ गोपाल, जो मेरा पुत्र मेरे सामने रहा पर मैं उसे सीने से ना लगा सकी, उसे पहचान ना सकी। बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रोते रही, उनके चरणों में अपने सर को पटकती रही। और अगले दिन बूढ़ी अम्मा लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी का भोग बनाती है। नम आँखों से खुद भोजन ग्रहण करती है और अपने उस जूठे भोजन को अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती है। इस क्रम में उनके दोनों आँखों से अश्रु की धारा बहती रहती है और अंततः श्री प्रभु के चरणों में बूढ़ी अम्मा रोते रोते बैकुंठ धाम को प्राप्त करती है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय,
लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे। दोस्तों, इस कलयुग में हम जैसे तुच्छ भक्तों के पास इतनी शक्ति, इतनी भक्ति श्रद्धा नहीं है कि हम अपने ठाकुर जी को साक्षात प्राप्त कर सके। इस कलयुग में जहाँ पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि श्री कृष्ण को पाने का रास्ता श्री हरि ने बहुत ही सरल कर दिया है, पर वह सरल रास्ता भी आज हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए बाधाओं से भरा है। भागवत के अनुसार इस कलयुग में जो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करेगा उसे श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। आप अपने लड्डू गोपाल पर सदा अपनी भक्ति श्रद्धा बनाए रखें। अपने ठाकुर जी पर हमेशा विश्वास रखें। हमारे सामने कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे नारायण हमेशा हमारे साथ है। इस बात का विश्वास हमेशा अपने मन में रखिए। फिर देखिए बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे जीवन से कैसे चली जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।